हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर और आप लोग देख रहे हैं हमारे एडोब फोटोशॉप लर्निंग सीरीज। पिछली क्लास में हमने सीखा था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था टूल्स का। ये जो टूल्स है साइड में, मैंने इन सब का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। और आज हमारी चौथी क्लास है। आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि इन टूल्स को यूज़ करके देखेंगे प्रैक्टिकली। यानी आज अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि हर टूल असल में काम कैसे करता है, कब इस्तेमाल होता है और इसे सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है। तो फोटोशॉप ओपन कर लें और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले होता है मूव टूल। मैंने आपको बताया था मूव टूल हमारी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको कैनवस पर मूव करने में हेल्प देता है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट किया और फिर मूव टूल पे क्लिक किया। तो अब मैं इसको अपने माउस से ड्रैग करूँगी और ये मेरे पूरे कैनवस पर मैं यहाँ से रख सकती हूँ, लेफ्ट से राइट कर सकती हूँ, टॉप से बॉटम कर सकती हूँ। मतलब इसको आप अपने पूरे उस पे घुमा सकते हैं। हमारे पास मर्की टूल। मर्की टूल का काम होता है कि अगर हमारे पिक्चर में कोई अनवांटेड चीज़ है, आप फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो इस इमेज में आपको पसंद नहीं आती हो, तो आप उसे मतलब हम उसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाफ इमेज रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अपना ये रेक्टेंगल वाला शेप उठाऊंगी। यहाँ पे हमें ना कुछ शेप्स मिलते हैं कि आप किस शेप में मर्की टूल यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने ये जो पिक्चर है रेक्टेंगल में, तो इसलिए मैं रेक्टेंगल यूज़ करूँगी। फिर मैं अपने माउस को ड्रैग करूँगी वहाँ तक जहाँ तक मैं चाहती हूँ कि इमेज शो ना हो। तो फिर मैं यहाँ तक आऊँगी, फिर आसानी से अपने डिलीट बटन को क्लिक कर दूँगी। तो इससे क्या हो गया, तो ये था हमारा मर्की टूल। मतलब मर्की टूल में आप इसको उठाकर किसी भी अपने अनवांटेड इमेज, मतलब आप चाहते हैं कि ये शो ना हो, तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास, अब हम कंट्रोल जेड करके अपनी पूरी इमेज लाएंगे, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया कि मर्की टूल क्यों होता है। उसके बाद है ये लेसो टूल, सिलेक्शन ब्रश टूल। मतलब इससे ये होता है, जैसे हमने देखा ना कि पहले में क्या था, अब हम इसमें सिर्फ रेक्टेंगल के थ्रू कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट, या सर्कल के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे मैंने यहाँ अपनी मर्जी से यहाँ ले जाऊंगी, इसमें कोई सर्कल नहीं, इसमें कुछ भी, इसमें आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे और रिमूव करेंगे। और जैसे मैं इंटर पे क्लिक करूंगी, ये जैसे मैंने इस पर बाहर क्लिक करूंगी, फिर ये मेरा हो जाएगा। जैसे मैंने फिर से किसी और टूल पे क्लिक किया, ये हो गया। अब इसको डिलीट कर दूं, ये मैंने अपनी मर्जी से मतलब डिलीट किया। यहाँ पे मुझे कोई अपना एक ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे मैंने इसको अपनी मर्जी से मतलब डिलीट किया। अब मैं अपना कंट्रोल जेड करके, पहली क्लास में ना किसी को समझ नहीं आता, आज आप थोड़ा सीखेंगे तो आगे इंशाल्लाह हम जब फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, आपको फिलहाल ये ना थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि ये बात नहीं है कि अब किसी को फोटोशॉप नहीं आता होगा, सबको आता होगा, थोड़ा ज़्यादा तो सबको आता होगा ना। तो इसीलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिलहाल जब हम आगे चलेंगे, बैनर्स बनाएंगे, थंबनेल्स बनवाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, तो फिर आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये टूल हम क्यों यूज़ करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब मैंने ये सीखा था ना, मुझे भी कुछ नहीं पता था कि ये टूल क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं जब प्रैक्टिस करती रही, अपने बैनर्स वगैरह बनाए, थंबनेल्स बनाए थे, लोगोज बनाए, तो फिर मैं खुद समझ गई। मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे हैं भी जो हमने पढ़े नहीं, बस देख देख कर सीख गई कि ये ऑप्शन इसीलिए यूज़ होते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब होता है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल आप जिस चीज़ पर क्लिक करेंगे ना, वो हो जाएगी सिलेक्ट। अब यहाँ पे ना हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, मतलब यहाँ पे ना कोई इंसान या कोई चीज़ होनी चाहिए। जैसे मैं अब इस पर क्लिक करूँगी ना, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ ये सिलेक्ट ना हो जो मैंने मतलब किया है। फॉर एग्जांपल मतलब जो हमारा होता है ना क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाला, तो इसमें क्या होता है कि आपको क्लिक करने से, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरों में क्या होता है, हम खुद ड्रैग करते हैं, खुद करते हैं। यहाँ पे बस इतना है कि आप उसको क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद होता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या होता है, क्रॉप मतलब क्रॉप का मतलब आपको पता होगा, हम अपने फ़ोन में जैसे पिक्चर्स को क्रॉप करते हैं, मतलब जितनी मर्जी हो हम उतनी शो करवाते हैं। तो वैसे ही जैसे मैं इमेज में कर रही हूँ, अपनी इमेज को यहाँ से मैं बस अपनी पिक्चर रखना चाहती हूँ, तो मैं अपनी पिक्चर मतलब क्रॉप करके यहाँ तक रखूँगी। आई ड्रॉप पर जो टूल होता है ना, उसका क्या होता है कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है आपने, अब आप चाहते हैं कि इसका कलर मैं चेंज करूँ, तो आप क्या करेंगे, उस आई ड्रॉपर को मतलब उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि इसका कलर, चाहते हैं कि आप उसको इस शेप को अपनी मर्जी से कोई कलर दें। तो फॉर एग्जांपल
इस जो मैंने शेप लिया हुआ है ये, इसको ना मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर दे देती हूँ। ग्रीन कलर देने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अपनी मर्जी का कलर दूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं कैनवस पे क्लिक करूँगी ना तो इसको व्हाइट कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कैनवस का कलर व्हाइट था। अब मैं कैनवस से बाहर क्लिक करती हूँ, ये तो हमारा ग्रे कलर का था, सिल्वर। तो अब ऑटोमेटिकली इस बॉक्स का जो कलर होगा ना वो ग्रे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब आई ड्रॉपर टूल यूज़ किया है कि इसका शेप का कलर मैं जहाँ पे क्लिक करूँ ना वैसा हो जाए। उसके बाद होता है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल का आप किसको नहीं पता, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं, ये कैनवस पर ड्रा करते हैं। मतलब आप ब्रश सिलेक्ट करेंगे, उसका कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर दे, फिर आप अपने कैनवस पर लिखना शुरू करते हैं तो फिर क्या ऑटोमेटिकली वो आपकी ड्राइंग जो है ना वो शुरू हो, आप देख रहे होंगे। अब नंबर 8 पे आता है हमारा इरेजर टूल। इरेजर का मतलब होता है मिटाना। अब आप क्या करेंगे, इरेजर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जहाँ जहाँ आपने ब्रश लगाया था आप इरेज कर सकते हैं। देखिए जिससे मैं अपना ब्रश वाला काम यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अनवांटेड करने के लिए इरेज हम काफ़ी यूजफुल होता है। नंबर 9 पे होता है ग्रेडियंट टूल। ये हम अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि ये इसका नाम बैकग्राउंड कलर मतलब करते हैं। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब हम कोई बैनर कुछ मतलब बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक ही कैनवस में काफ़ी कलर लाना, जैसे एक कलर ना उसमें काफ़ी सारे कलर्स हो जो हमको नज़र आते हो। नंबर ग्रेडियंट टूल। नंबर 10 पे होता है टाइप टूल। टाइप टूल का आप तो अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी कैनवस पर क्लिक करेंगी, फॉर एग्जांपल ये होता है टाइप टूल। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, अब आके मैं अपना कैनवस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ में मुझे अब टेक्स्ट का वो जो होता है हमारा शो होगा। फिर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगी तो मेरी राइटिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। मैं जो लिखना चाहूँ, जैसे मैं वेलकम लिख देती हूँ, वेलकम टू फोटोशॉप, फोटोशॉप सीरीज, कुछ भी। अब होता है पेन टूल। पेन टूल भी मतलब जैसे आप एक बॉक्स को क्या करते हैं, पेन टूल की मदद से हमें ना यहाँ पे बॉक्स मिलते हैं सिर्फ रेक्टेंगल में, स्टार्स में, सर्कल्स में। हम अपनी मर्जी का शेप कैसे बनाए, इसीलिए हम इसका पेन टूल का यूज करते हैं अपनी मर्जी का शेप बनाने के लिए। सो ये भी मैं आपको अगले जो आएंगे लेक्चर्स उनमें बताऊंगी। जैसे बैनर बनाऊंगी वहां पे आपको क्लियर करके बताऊंगी कि पेन टूल क्या होता है, क्योंकि हो सकता है फिलहाल आपको समझ में ये ना आता हो। अब होता है शेप टूल। जैसे हमारा शेप टूल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना इस पे हमें काफ़ी शेप्स मिलते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्टार हो गया और लाइन वाला शेप। तो हम यहाँ से अपना कोई शेप सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं, उसे काम को ही ले सकते हैं। नंबर 13 पे होता है हमारा हैंड टूल। हैंड टूल अब क्या करता है, ये आपके कैनवस को आप मतलब आप अपनी कैनवस को क्लिक करके अपने माउस से ड्रैग करेंगे तो ये आपका पूरा कैनवस क्या होगा, मूव होगा। ये काफ़ी मतलब यूज़फुल होता है लार्ज डिज़ाइन में या नेविगेशंस में, ये काफ़ी यूज़फुल होता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं अपने कैनवस को पूरा मतलब मूव कर सकती हूँ। उसके बाद होता है जूम टूल। जूम टूल का मतलब होता है कि आप अपनी इमेज को बड़ी हो रही है और उसको क्लिक करने के साथ अल्टर क्लिक करेंगे तो आपकी जूम आउट होगी। मतलब अल्टर क्लिक करके जैसे ही आप मतलब उसको माउस को ड्रैग करेंगे ना तो आपकी जो इमेज होगी ना वो जूम आउट होगी। मतलब ये जूम टूल क्या होता है, हम अपनी कैनवस को जूम करके देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी डिज़ाइन ही कोई बनी हुई है, हम उसको जूम करके देखना चाहते हैं तो आज का हमारा लेक्चर था, मैंने आपको काफ़ी समझा भी दिया। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी समझ भी आ गया होगा। और अगले लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको लेयर्स के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि लेयर्स होती क्या है, न्यू लेयर कैसे बनती है। मतलब क्योंकि लेयर्स एक मेन पार्ट होता है फोटोशॉप का, जहाँ से आप मतलब समझेंगे कि हम फोटोशॉप मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है काफ़ी सॉफ्टवेयर से। तो आज की हमारी इतनी क्लास थी। खुदा हाफिज़।